हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एनसीएल के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करिए। फिर मैं पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है NCL रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड एग्जाम पैटर्न एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप के इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज NCL या फिर उसका हाईलाइट्स, नोटिस, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सजेशन बुक्स, सिलेबस, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड ट्रेनिंग पीरियड। इन सब में से अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया व्हाट इज़ NCL क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज, कितने पोस्ट और उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन नेम, एग्ज़ाम का नेम क्या है, नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड सुपरविज़न। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन नेम है यहाँ पर। फिर ड्यूरेशन है, लैंग्वेज है, ऑफिशियल वेबसाइट, एग्जाम लेवल है, फ्रीक्वेंसी है, मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फीस, एग्ज़ाम मोड एंड टाइप। इन सब के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में दिया गया है। वहाँ पे सारे नीचे जो है वो सब डिटेल्स में इसके सारे टॉपिक्स नहीं दिए हैं वहाँ पर। फिर हम आते एग्जाम डेट। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से अगर आपको किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी किसी भी चीज़ का अभी डेट नहीं आया है। फिर हमें आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन होता है कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना रहता है और ऐसे क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है NCL के। उसके बाद आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन उसमें दी रहती है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में रहेगा, सिलेबस के बारे में रहेगा, फिर एग्ज़ाम डेट्स के बारे में रहेगा, मतलब हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल वेल्डर के लिए यहाँ पे दिया गया 62 वैकेंसीज है यहाँ पर। फिर है इलेक्ट्रिकल के लिए 21 वैकेंसीज है। फिर यहाँ पे टोटल हुआ कितना 83 वैकेंसीज। ऐसे यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हर एक पोस्ट के लिए, और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर अब होते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी जो होता है आप तो वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, और अगर आपकी एज जो है वो 18 to 30 के अंडर में है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इससे कम है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपका जो है डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको डिग्री नहीं कंप्लीट है, डिग्री और डिप्लोमा, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और ना ही आप एलिजिबल रहेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। फिर हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है। जैसे कि हाँ, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एग्ज़ाम डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया रहता है। जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है। फिर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। जैसे कि आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी दी गई, जैसे अगर आप SC या फिर ST PWD हैं तो फिर आपका फ़ीस नहीं रहेगा, और अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो फिर आपका फ़ीस 500 रहेगा।
सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना फीस देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आप अपना जो है एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है। और एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि आपका नेम रहेगा, नेम ऑफ द एग्ज़ाम, फोटोग्राफ, रोल नंबर, नेम ऑफ द फादर, मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी रहती है। फिर अब होते हैं एग्ज़ाम रिज़ल्ट एग्ज़ाम का कुछ दिन एग्ज़ाम सेंटर, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो एडमिट कार्ड के अंदर दिया रहता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में दिया रहता है एग्ज़ाम पैटर्न में। फिर यहाँ पे बात है सजेशन बुक्स है, मतलब आप कौन कौन सा बुक्स स्टडी कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया रहता है। फिर एग्ज़ाम सिलेबस कि आपको कौन कौन से बुक्स स्टडी करना रहता है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, कौन कौन से बुक्स और कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि यहाँ पे एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर है, फिर मैग्नेट है, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस के बारे में। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आते हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है। जैसे कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग दिखाया है, एक भी अगर बाय मिस्टेक आपने रॉन्ग लिख दिया, तो फिर आपका जो है आंसर की वो आप नहीं दे सकेंगे। इसीलिए आपको अपना अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है, आपको उसको करेक्ट फिल करना रहता है। अगर हम सही इन्फॉर्मेशन उसमें दिया है तो फिर अपना आंसर की देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर हम आते हैं रिज़ल्ट एग्ज़ाम में कुछ दिन बाद आती है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड। उसके बाद अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही दिया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट जो है वो देख सकेंगे। फिर अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और मेरिट लिस्ट आता है। फिर अगर आपका जो रिज़ल्ट में अच्छे नंबर से पास हुए हैं तो फिर आपका जो नेम है वो आपको मेरिट लिस्ट में आएगा। फिर हम आते हैं अब कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो आपको कुछ कट ऑफ मार्क्स जैसे रहता है। और जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो 75 से ऊपर ही आना चाहिए। अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ना ही आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होती हैं कट ऑफ मार्क्स। से कंपलसरी नहीं कि मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आप जनरल का मतलब जनरल लोगों का 75% है तो फिर SC या फिर ST कैटेगरी का भी उतना ही आना चाहिए, उससे कम भी रहता है कट ऑफ मार्क्स हर एक कैटेगरी का। फिर हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपने रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू में अच्छे नंबर से पास हो गए हैं तो फिर आपको जो नेम है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आप जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर अब यहाँ पे सैलरी दी गई है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के लिए अलग अलग सैलरीज होती हैं। और अगर आपने इससे अप्लाई किया तो आप इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर आपको बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स भी रहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।